हार मैं सपना अगर आज भी तैयार हो ना, एक बार बोल दे सपना, 2 घंटे के अंदर, जितना भी टाइम लगे, 3 घंटे के अंदर मैं उसके पास मिलूंगी उसको। मैं पहले भी राजवीर के लिए लड़ रही थी, आज मुझे एक उम्मीद मिली कि चलो सपना लड़ रही है, लेकिन इन घटिया लोगों ने ना सपना को तोड़ दिया। और साथ में वो जो पुलिस वाली जो बात हुई उसको भी मैंने क्लियर कर दिया कि होते हैं कुछ लोग ऐसे, एक्चुअल में होते हैं। कोई भी किसी के आंसू का अगर मजाक उड़ाता है ना, एक बताऊं, आंसू दिखते हैं सच्चे, और वो सबको नहीं दिखेंगे कि सब लोग उसको पहचान जाए, वो इंसान नहीं होता। मैं उस राजवीर के लिए सोचती हूँ कि तू सच में बहुत अभागा था भाई, बहुत अभागा था। कोई पाप किए थे तुमने कि तुम ऐसे घर में पैदा हो गए, और जिसके बाप ने उसके मरने का पैसा तो लिया, दोनों तरफ से लिया, उस ड्राइवर से भी लिया और क्लेम से भी लिया, लेकिन उसके ऐसा बाप जिसने अपने बच्चे को पैदा किया, उस बच्चे के कतरा कतरा खून निकला, उस खून का भी उस आदमी को दर्द नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। ऐसे पैसे पे आग थू, ऐसे पैसे पे ना थूक दो, नमक रोटी खा लो, लेकिन ऐसा पैसा नहीं चाहिए। और ये पैसा, एक बात याद रहे, कभी रास नहीं आएगा, चाहे उस लड़के के ननिहाल वाले हो, चाहे कोई हो। और ये केस डाइसी था, डाइसी है, इसीलिए इतनी हर बार प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। पहले भी मैं इमोशनल थी राजवीर के लिए, इसलिए ना कि उस लड़की का मौत साफ साफ दिखता था कि वो कुछ उसमें गड़बड़ है, लेकिन उस टाइम भी मैं चुप हो गई थी क्योंकि कोई साथ नहीं था। इस बार उम्मीद थी कि चलो सपना साथ है, मैं हर पल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं वेट कर रही थी सपना कब बताएगी जाना है, मैं चलूंगी साथ में। लेकिन वो इतना टूट गई ना, याद रहे, भुगतोगे सब भुगतोगे, याद रहे, भुगतोगे सब भुगतोगे। और अंकल जी, एक काम करना, नोट निकाल के बैंक से बिस्तर में बिछा लेना, खूब अच्छी नींद लेना, खूब अच्छी नींद लेना, सुकून की नींद आएगी। पता है कैसे? जब तुम्हारा बेटा ना, जब गिरा होगा, उसको जब चोट लगी होगी, उसके दिल से एक आह निकली होगी, जिस आह में बाप का नाम होगा, अपने बच्चों का नाम होगा, जहां उसको अंदर अंदर उसकी आत्मा बाप को याद कर रही होगी कि मेरा बाप रहता तो मुझे बचा लेता। जब उसके माथे से खून निकला होगा ना, वो अपने बाप को याद कर रहा होगा कि काश मेरा बाप मुझे बचा लेगा। कोई नहीं मरना चाहता। उस बच्चे की आत्मा तुम लोग के जीवन में आग लगाएगी, ये भी देख लेना, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा था कि केस डाइसी है। और इस केस में जिसने भी पैसा खाया है ना, उसकी बर्बादी तो होगी, क्योंकि कुछ भी नहीं बचेगा। एक बात तो है, ये लड़की नहीं अकेली, और मैं सपना के साथ हूँ, तो मैं सपना के साथ पहले भी थी। काश अगर सपना पहले एक बार हाँ बोली होती ना, तो इतना इसको स्ट्रगल नहीं करना होता जितना मैं पहले परेशान थी। अगर सपना ने मेरी बात मानी होती ना एक बार, उसमें तो कुछ भी नहीं करना था, इनकी खटिया खड़ी हो जाती। राजवीर, तुम बहुत अभागे थे यार कि तुम्हारे ना ऐसा शकुनी मामा नाग बन के तुम्हारे घर में बैठ गया। क्या कहानी है घर की नहीं पता मुझे, लेकिन एक ऐसे खासे लड़के को ना न्याय नहीं मिल पाया, इस बात का मुझे बहुत अफसोस। कोई बात नहीं है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल पाया, जब एक कानून का न्याय नहीं मिल पाएगा ना, वो ऊपर वाला न्याय करेगा, ये देख लेना। मेरे जीवन में प्रैक्टिकल किया हुआ चीज है। और जो माँ बाप पैसे पे जाते हैं ना, वो माँ बाप अगले जन्म में तो बन ही नहीं पाते हैं। जिस बेटे ने मरते टाइम में अपने बाप को याद किया होगा ना, उस बाप को शर्म आएगी, अपनी निगाहें
शीशे में मिला नहीं पाएगा कि जिसका वो पैसा खाया, जिन बच्चों का हक मारा, जिस बच्चों पे, उस बाप के पैसे पे, मौत पे ना, उस पैसे पे बच्चों का हक था, उस बच्चों की आह कहीं नहीं जाएगी। ये तो मैंने बोल दिया। रही बात है सपना का, सपोर्ट करती थी, कर रही हूँ और करूँगी। ये याद रखना, मेरे भी आंसू नाटक लगेंगे, लेकिन इन आंसुओं को सिर्फ और सिर्फ सच्चा इंसान ही देख पाएगा कि नाटक है या सही है। सही बता रहे हैं, बहुत। आज फिर से मैं 1.5 साल बैक जा चुकी हूँ कि राजवीर, तुम्हारी मौत बेटा कोई बात नहीं है, लेकिन सपना मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बात याद रखना, कोई रहे चाहे ना रहे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है ना, तुम घबराना नहीं, तुम चमकोगी और तुम चमकोगी। ये लोग कोई कुछ नहीं देखना, इसी टाइम यही सोशल मीडिया है। आज कहीं ना कहीं तुम्हारी, कहते हैं ना कि जो गिराता है वही उठाता है। इस सोशल मीडिया पे मैंने गालियां खाई थी राजवीर के लिए, लेकिन आज तुमने वो सारे कलंक मेरे से धोए हैं, मेरे ऊपर से कलंक धोए हैं। मैं बहुत गालियां खाती थी, किसी सपना को परेशान किया, लेकिन मैंने सपना को परेशान कभी नहीं किया था। मैं तो राजवीर के एफआईआर के लिए लड़ रही थी, लेकिन आज वो दाग मिटा है। लेकिन मुझे वो तकलीफ हो गई कि एक बार फिर राजवीर को न्याय मिलने से रह गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन तुम मत घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ जो किसी डर से पीछे हो जाते हैं। बड़े बड़े क्रिएटरों को देखा पीछे हटते हुए, मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जो कह देती हूँ वो करती हूँ, और सच के लिए तो अपने माँ बाप की नहीं हूँ मैं उसमें की औरत हूँ। सच के लिए तो मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, चाहे कोई भी हो। लव यू, ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हारे साथ, बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अलका है, तेरे पास भी औलाद है।